बाय बाय तन्नी, जा बच्चे जा, बाय बाय बाय। दादू घूम रहे, दादा को गुड मॉर्निंग बोल दे। तो ये चले गए तन्नू स्कूल, मोनू चले गए थे पहले ही, वो 5-10 मिनट पहले निकल जाता है इससे। तो ये जा चुकी है और वहाँ पे कमला दीदी अपने घर के आके झाड़ू लगा रही है। सुबह सुबह दीदी की झाड़ू भी लग गई। हमारा कुछ काम नहीं हुआ, हमारे तो केवल बच्चे गए, बच्चों को ही भेजा और दीदी ने देखो बाहर की झाड़ू भी लगा दी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है, सुबह के ठीक 7 बज चुके हैं और बच्चे दोनों स्कूल चले गए। अभी अभी गए हैं बच्चे, मोनू थोड़ी देर पहले चले गया था, तनु तो बस अभी अभी निकली है और मैं आ गई हूँ अंदर। मैं बनाऊँगी पहले चाय। हमने अभी ना चाय नहीं पी क्योंकि अभी पहले सुबह बच्चों को भेजा, बच्चों को तैयार किया। मैं हमेशा बच्चों के जाने के बाद ही चाय बनाती हूँ। तो हस्बैंड भी उठ गए हैं, वो गर्म पानी पी रहे हैं। मैं तो सुबह ही मैंने गर्म पानी पी लिया था। तो अब सबसे पहले बनाती हूँ चाय। चाय बनाऊंगी मैं, उसके बाद अपने घर के काम के 9:30 हो गए हैं और घर के मेरे पूरे काम खत्म हो गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे आज मेरे घर के काम जल्दी हो गए। मेरे काम आज जल्दी इसलिए हो गए क्योंकि आज मैंने ना बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हुई, जल्दबाजी वाले काम होते हैं ना जो, तो जल्दबाजी में काम किए क्योंकि मैं जा रही हूँ नींबू चौड़, मतलब नींबू चौड़ मम्मी के घर। मम्मी रहती है वहाँ, तो मम्मी की ना थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, बुखार आ रहे हैं उनको काफ़ी दिन से, मतलब 1 हफ्ता हो गया, मुझे बाद में पता चला। और पूनम भी ना, उसका भी बहुत तबीयत खराब है, उसको बुखार आ गया। दोनों के दोनों सास बहू फीवर में लेट रखे हैं और आयुष गया है स्कूल। आयुष तो मम्मी बहुत ही सुबह आयुष बिस्किट खा के चले गए और टिफिन में भी एप्पल लेके गए क्योंकि उसकी मम्मी भी लेट रही है। उसकी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं और दादी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो कौन करता। तो मुझे भी ये बात बाद में पता चली, सुबह मैंने फ़ोन किया था तो तब माँ ने बताया कि मतलब ऐसी ऐसी हालत है और पूनम भी लेट रखी है, उसमें भी मतलब बिल्कुल खड़े होने की हिम्मत नहीं है। तो मैंने कहा चलो यार एक बार फटाफट से मैं होके आती हूँ, देख के आती हूँ दोनों के साल में। मैं अगर मैं वहीं भी रुक जाती, लेकिन मेरा भी यार मजबूरी है, मेरे बच्चों का भी स्कूल है, बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर उनको ट्यूशन जाना होता है, फिर सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर में देख के आती हूँ, उसके बाद देख लेंगे कैसी हालत है उनकी, तो फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। इसलिए ना मैंने आज अपने घर के सारे काम जल्दबाजी में ख़त्म कर दिए। तो वही होता है ना, कहीं जाना होता तो जल्दबाजी में सारे काम हमारे हो जाते हैं, वरना मैं दिन भर काम पे ही लगी रहती हूँ। तो चलिए ठीक है, पहले फटाफट होके आके ना ठीक 1:30 बज चुके हैं। मैं 12:30 पौने 1 बजे मैं वहाँ से वापस आ गई थी क्योंकि मुझे भी ना घर आके खाना बनाना था। अगर ये होता कि मैं सुबह खाने की तैयारी करके जाती तो थोड़ा और लेट आती मैं, लेकिन मेरे को भी घर आके जल्दी खाना बनाना था। बच्चे स्कूल से आते हैं 2 बजे, मेरे बच्चे आते हैं, फिर हस्बैंड आते हैं खाने के लिए, और वहाँ पे ना उन लोगों के लिए खाना बना के मैं रख के आ गई थी। दाल रोटी बनाई थी क्योंकि चावल तो डॉक्टर ने अभी मना कर रखे हैं। और माँ की तो थोड़ा अभी तबीयत ठीक है, बुखार कम है, लेकिन ना वीकनेस है, बहुत ज़्यादा होती है ना कि बुखार के बाद एकदम वीकनेस आती है। जैसे खड़े हो रहे हैं तो खड़े होने के बाद ऐसा लग रहा है कि चक्कर आएगा और गिर जाएंगे। पूनम के तो खैर सर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है, वो तो लेटी भी है। उसको ना मैं दवाई यहाँ से भी उसके लिए दवाई लेके गई थी, सर दर्द वाली, तो उसको दवाई खिलाई थी, वो लेट गई थी। मैंने कहा आराम करो। उनके तो खाना बना के मैंने रख दिया। वो दोनों मना करते कि हम तो बिल्कुल नहीं खाएंगे खाना, हमारी बिल्कुल इच्छा है ही नहीं। कह रहे हैं कि जैसे खाना हमारे सामने आ रहा तो बिल्कुल मतलब खाने की तरफ देखने का मन ही नहीं कर रहा, अजीब सा हो रहा, बहुत गंदा सा लग रहा है खाने को देख के, बिल्कुल इच्छा ही मर गई उनकी खाने की। लेकिन मैंने बनाया, मैंने कहा यार अब नहीं खाओगे तो कैसे होगा, दवाई खा रहे हैं, दवाई लेके आए हैं डॉक्टर से, बिना फिर खाएंगे कुछ नहीं और केवल दवाई खाएंगे तो ऐसे में दवाई भी कहाँ असर करेगी। तो मैंने उनके लिए दाल रोटी बना के रख दी और फिर साथ में बच्चा भी आयुष है, वो स्कूल से आएगा। तो सुबह भी ना वो ऐसे चले गए थे, बिस्किट खा के गया सुबह भी, और टिफिन में भी फिर सेब लेके गया। तो कहाँ यार, खाना तो खाना ही होता है, बच्चे को तो फिर भूख लगी ही होगी, और बच्चे दिन भर फिर स्कूल में भी उछल कूद मस्ती करते हैं तो फिर बच्चों को ना लगी जाती है भूख। तो मैंने बना के रख दी थी, मैंने कहा खा लेना, ज़बरदस्ती खाना कोई बात नहीं, खाने के बाद उल्टी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ तो खाओ, पेट में कुछ तो जाएगा। और फिर आयुष है साथ में, मैंने कहा वो तुम लोग खाओगे तो फिर तुम्हें देख के वो भी खाएगा, वरना बच्चे भी ऐसे ही करते हैं कि यार घर में सब बीमार है, कोई नहीं खा रहे हैं। तो बना के रख दिए हैं और थोड़ी देर में आयुष तो आ जाएगा स्कूल से, उनके पड़ोसियों ने बोल दिया था कि आयुष को हम ले आएंगे, तो वो किसी के साथ आ जाएगा। और मैंने ना पुलाव चढ़ाया है, मटर लेके आई थी मैं आते हुए, क्योंकि अब बाहर इतनी तेज़ धूप है ना, मुझे भी यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने कहा कौन दाल चावल बनाए, फटाफट से शॉर्टकट में पुलाव बनाती, मटर लेके आ गई थी। और मेरे बच्चों को ना पुलाव बहुत पसंद है, वो सुनेंगे कि मम्मी ने मटर वाला पुलाव बनाया तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि घर में दही भी रखी हुई है, तो हम लोग दही के साथ हम लोग पुलाव खाएंगे। बस अभी पुलाव चढ़ा के मैं अंदर ही आई हूँ, अभी एक भी सीटी उसमें। तो खाना पीना हमारा हो गया और खाना पीना देखो अभी हम खा ही रहे थे और खाने के बाद तुरंत इसने हाथ धोए और देखो
क्या ओरियो शेक बना रहा अपने। इसने बोला कि मैं शेक, अभी इसने खाना खाया पर इसका पेट पता नहीं क्या है, पेट है कि कुआं। इसने बोला कि ना मैं खाने के बाद ओरियो शेक बनाओ। तो देखो ओरियो शेक बना रहा। अभी खाना खाया ना, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर शाम को बनाते, शाम को पीता, फिर अभी कोई जरूरी था कि अब पीछे तेरे को ओरियो शेक। तो देखो खाते खाते इसको भूख लग गई दोबारा से। मैं खाने ही बैठी हुई थी, इसको भूख लग गई इसको दोबारा। तो देखो इसने अपने लिए शेक बना दिया यहाँ पे, ओरियो शेक। तो देखो ठीक 3 बज गए हैं और अब जाके मैं फ्री भी हूँ। अभी खाना फिर निपटा, बर्तन वगैरह धोए, ठीक 3 बजे अंदर आ रही हूँ मैं। और दोनों बच्चे यहाँ पे लेट रखे, मोन तो यहाँ पे देख के बैठ के ना, ये यहाँ पे लेट के टीवी चला रखा है, टीवी देख रहा है। और तनु यहाँ पे सो गई, इसका 4 बजे का ट्यूशन है, तो थोड़ी देर आराम कर रही है। और इन महाराज से मिलिए, इनको देखिए जहाँ इसकी मर्जी आती है। अभी थोड़ी देर पहले दूसरे कमरे में था, हम यहाँ आए तो हमारे पीछे पीछे इस कमरे में आ गया देखने इसको कैसे कुंभकर्ण की नींद लेके सो रहा है। बहुत ज़्यादा आलसी है भाई, कोई होगा इतना आलसी, इतना ज़्यादा आलसी है। तो ठीक 3 बज चुके दिन के। तो चलिए थोड़ी देर मैं भी आराम करती हूँ उसके बाद। तो अभी शाम के ना 5:30 हो गए हैं। मैं थोड़ी देर लेट गई थी, मैंने आराम किया खाना खाने के बाद। मेरे को ना हल्का सा ऐसा लगता है कि सर दर्द होगा, तो मैं आराम करने लगी थी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी। मैं यहाँ पे ना ये मक्की छिल रही है, हमारे खेत से निकाले थे आज, तो इनको छील कर रखती हूँ। अगर देखती हूँ अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो बच्चे इनको ऐसे ही भून लेंगे, और सॉफ्ट नहीं होगी ज़्यादा तो इनको फिर ना बॉईल कर देंगे, तो फिर रोटी बनाऊंगी इनकी। तो पहले इनको मैं छील के देखती हूँ कि कितने दाने हैं इसमें, दाने हैं भी ठीक ठाक है नहीं है। ये रेसे निकाल रहे हैं, बड़ी आफत आती है मुझे। देखो रेसे चिपक गए सारे। तो ये वाली तो थोड़ा ठीक है, यहाँ पे कम है बस, बाकी तो थोड़ा ठीक है। एक तो ये ठीक है, इनको इधर रखूँगी। अभी ये वाली छीलती हूँ मैं, इसमें देखते हैं कैसे दाने हैं। ये भी ठीक ठाक लग रही है दिखने में, तो मोटी ताज़ी एकदम, बाहर से तो मोटी ताज़ी दिख रही है। वाह भाई, अंदर से भी ठीक है, पूरी भरी हुई है। लेकिन क्या है, मुलायम नहीं है, हार्ड हो गई है। तो इसकी तो रोटी ही बनेगी, फिर रोटी बनेगी इसकी, या तो कड़ी बनाऊंगी मैं इसकी, मक्की की कड़ी। आप लोग खाते हैं कभी मक्की की कड़ी? बनती है आप लोगों के यहाँ? तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो ये तो हार्ड हो गई, इसको तो मैं ऐसे ही रख दूँगी। इधर से इसमें दाने भी कम है। और ये बची, इसको भी छील के देखती हूँ मैं। इसमें भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं दाने फिलहाल तो। हाँ ठीक है, ये भी भरी है इसमें दाने काफ़ी सारे, ठीक है ये भी। पर वो ये ना उबालने लायक नहीं है, हार्ड हो गई थोड़ा। तो इसके भी रोटी बनाएंगे, रोटी बनाने के काम आएगी। ये देखो ये रहे। इस कटोरी में ना मैंने ये पीले वाले चने की दाल भिगाई। पीला चना होता है जो मैं आज रात के खाने बनाऊंगी, लौकी और चना। तो ये पीला वाला चना मैंने अभी थोड़ी देर पहले भिगोया है, तो लौकी चना बनेगा आज रात के खाने में। और अब ना मैं अपने लिए एक एप्पल काट रही हूँ। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है, मेरे को केवल आम चाहिए। मेरे को आम मेरे दिन भर में कितने दे दो, लेकिन ये हस्बैंड ले आते हैं। फिर हस्बैंड ना बाद में बोलती भी है कि मैं केवल लाता ही लाता हूँ और तुम लोग खाते नहीं हो, फिर ख़राब हो जाते हैं ऐसे ही। बच्चे तो वैसे थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती। तो मैंने कहा चलो आज खा के देखती हूँ। काटती हूँ मैं इसको और नमक लगा के खाऊंगी मैं इसको। फिर हस्बैंड भी बोलते हैं कि मैं लाता हूँ और तुम लोग ना ऐसे ही ख़राब करते हो, तुम खाते नहीं हो। मैं लेके आता रहता हूँ, तुम बोलते हैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ और तुम लोग खाते ही नहीं हो। तो चलो मैंने कहा आज मैं एक एप्पल खा के देखती हूँ। तो काटती हूँ मैं इसको, छीलूंगी नहीं। कुछ लोग तो छिलके खाते हैं, वैसे छिलका उतार के ना खाना नहीं चाहिए। बाहर ना आसमान गरज रहा है, जोर जोर से आवाज़ आ रही है। पूरे आसमान में बादल बादल हो रखे हैं, तो मुझे लग रहा है रात को बारिश आएगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस। तो बाहर ना आसमान गरज रहा है बहुत जोर जोर से, तो हो सकता है बारिश आएगी रात को। तो ये एप्पल मैंने काट दिया है, इसके ऊपर डालूंगी मैं नमक, घर का पिसा हुआ नमक मेरे पास। मैंने ना जो लाल मिर्च होती थी, साबुत मिर्च ना सूखी भी, उसको पीस के मैंने नमक बनाया था, तो उसको डालूंगी मैं और खाती मैं एक एप्पल। आप लोग भी खा लीजिए, फटाफट उठाइए एक एक पीस। और वहाँ पे देखो सामने आसमान में हल्का सा, एकदम हल्का सा रेनबो दिखाई दे रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? मुझे भी अभी किसी ने बताया, अंकी ने बताया मुझे। तो जैसे ही अंकी ने मुझे बताया तो मैं बाहर आ गई। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती, देखिए अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो एकदम हल्का हल्का सा, बहुत मामूली सा दिखाई दे रहा है, और वो भी बिना बारिश के। तो देखिए भाई, बिना बारिश के रेनबो भी आ जाता है कोरदार में। और आसमान में देखिए बादल ही बादल हो रखे हैं। तो देखो वहाँ पे हल्का सा दिखाई दे रहा है। जैसे ही अंकी ने बोला दीदी बाहर आ जाओ, रेनबो आ रखा है, तो मैं फटाफट से बाहर आ गई भाग के।
तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा नज़र आ रहा है रेनबो। तो अभी शाम के 7:15 हो गए हैं, मैं छत पे आ गई। छत में ना बहुत अच्छी हवा चल रही है और ऊपर देखो मौसम अचानक से कैसा बदल गया। थोड़ी देर पहले भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे थे आसमान में, तो ये देखो एकदम काले काले अंधेरा सा हो गया है। ये कुछ इस तरह का मौसम हो रहा है इस टाइम यहाँ पे। तो मैं छत में घूम रही, छत में ना अच्छी हवा भी चल रही है। मेरे बाल देखो कितने उड़ रहे हैं हवा से, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडी वाली हवा चल रही है। और मैंने ना सब्ज़ी भी चढ़ा दी है, लौकी चने की सब्ज़ी बनाई है मैंने। तो सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी, प्रेशर में चढ़ाई है। तो छत में ना प्रेशर की सीटी बजेगी तो छत में फिर सीटी की आवाज़ भी आती है। यहाँ से ना मैं सीटी की आवाज़ भी सुनूंगी। मेरे को कुछ लोग बाहर बुला रहे थे, दीदी बाहर घूमने आ जाओ, लेकिन अगर सब्ज़ी नहीं चढ़ाई होती तो मैं बाहर चले भी जाती घूमने। लेकिन यार मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी तो फिर बाहर मुझे ना सीटी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, इसलिए मैं छत में आ गई। तो यहाँ पे सीटी की आवाज़ भी सुनती रहूँगी और घूमती भी रहूँगी छत में। और इधर ना दूसरी तरफ से आसमान में बिजली भी चमक रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली चमक रही है। तो लगता है कि आएगी बहुत तेज़ वाली बारिश। आज दिन भर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और धूप के साथ साथ ना उमस भी थी बहुत ज़्यादा। तो दिन के मौसम को देखते हुए तो हम लोग सोच रहे थे कि यार एक बारिश आ ही जाती तो ठीक था। ऐसी होता है ना, हम लोग कुछ भी नहीं सह पाते हैं, कुछ नहीं सहा जाता। अगर गर्मी होती है तो हम बोलते कि यार बारिश सही है, बारिश सही है। और जब बारिश लगातार आने लगती है ना तब हम कहते हैं कि यार बहुत हो गई बारिश, अब धूप चाहिए। तो ऐसी होता है, कुछ भी नहीं सहा जाता है। और मोनू ना आ गया ट्यूशन से, वो थोड़ी देर पर उसको आए हुए 1 घंटा हो गया, तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। तन्नू अभी नहीं आई है, तो मैं उसी की चिंता कर रही हूँ। मैंने कहा मौसम भी ख़राब हो रहा है और छाता भी नहीं लेके गई, तो मैं यही सोच रही कि बारिश शुरू होने से पहले घर में पहुँच जाती तो ठीक था, क्योंकि छाता भी नहीं लेके गई। तो फिर देखिए मौसम भी कितना वैसा हो रहा, मौसम अंधेरा अंधेरा हो गया, काले काले बादल हो गए हैं। मेरे बालों को देखो। तो चलिए फिर थोड़ी देर छत में घूमती हूँ, उसके बाद जाऊँगी फिर मैं नीचे